यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। मेरे जागीरदार बनोगे? आरव स्तब्ध रह गया। वनेशा ने सिर हिलाया और कहा, युवराज आरव, आपने खुद ही देखा है। सर्वोच्च हन साम्राज्य मेरे तरुवीर वंश को निशाना बना रहा है। मेरे कबीले की वर्तमान शक्ति सर्वोच्च हन साम्राज्य के विरुद्ध जाने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा दुनिया में अराजकता फैलने वाली है, इसलिए मानव जाति और दैत्य जाति के बीच युद्ध निश्चित है। मेरे तरुवीर वंश का घर दैत्य क्षेत्र में नहीं है, इसलिए यदि सर्वोच्च हन साम्राज्य हम पर हमला करने का इरादा रखता है तो हम पूरी तरह से प्रतिरोध करने में असमर्थ हैं। पूरी दुनिया में केवल युवराज आरव ही हैं जो मृत्युलोक सम्राट युगेंद्र के खिलाफ जा सकते हैं। वनेशा यह सब आवेग में आकर नहीं कर रही थी। इसके मुख्य रूप से दो कारण थे। पहला कारण ग्रीनवुड आत्मा थी। भले ही ग्रीनवुड आत्मा अभी उससे बहुत स्पष्ट रूप से संवाद करने में सक्षम नहीं थी, लेकिन वह समझ गई थी कि वह चाहती है कि वह आरव के साथ अच्छे संबंध बनाए। दूसरा कारण वह शक्ति और क्षमता थी जो आरव ने दिखाई थी। उसे दृढ़ विश्वास था कि वह निश्चित रूप से प्रमुखता तक पहुंचेगा, और आरव के प्रति प्रियंवदा के व्यवहार को देखकर उसने यह जुआ खेलने का फैसला किया था। तरुवीर वंश के बुजुर्ग, जो अस्वीकृति में बोलने ही वाले थे, उसकी बात सुनकर चुप हो गए। वे सभी तरुवीर थे जिन्होंने बुद्धि प्राप्त कर ली थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से जानते थे कि वनेशा बिल्कुल भी गलत नहीं थी। तरुवीर वंश को वास्तव में एक मजबूत समर्थन की आवश्यकता थी, और वे केवल यह सोच रहे थे कि आरव के पीछे खड़ी ताकतें कितनी शक्तिशाली हैं। कुमारी वनेशा, क्या आप सुनिश्चित हैं? आरव ने पूछा। वनेशा ने सिर हिलाया और कहा, मैं इतने महत्वपूर्ण मामले पर मजाक कैसे कर सकती हूँ? आपको पछतावा तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। आरव ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि बात ऐसी है तो तुरंत तैयारी करें और अपने तरुवीर वंश को दक्षिणी क्षेत्र में ले जाएं। आरव ने स्वाभाविक रूप से इनकार नहीं किया, क्योंकि भले ही तरुवीर वंश में कोई राजसिंहासन स्तर का विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उनकी सेनाओं को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता था। किसी भी स्थिति में जितनी अधिक शक्ति हो उतना अच्छा। वहां जाना होगा। वनेशा स्तब्ध रह गई। बिल्कुल, आरव ने कहा, क्या आपको लगता है कि युगेंद्र को पता चल जाए कि आप मेरे पक्ष में आ गई हैं तो वह आपके कबीले को छोड़ देगा? क्या उसके लिए मध्य क्षेत्र में आपके तरुवीर वंश को नष्ट करना बेहद आसान नहीं होगा? इसलिए आपको दक्षिणी क्षेत्र में जाना ही होगा, क्योंकि केवल वहीं आपकी सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है। आखिर युगेंद्र की सेनाओं के पास वहां पूर्ण शक्ति नहीं है। वनेशा शांत हो गई। पूरे तरुवीर वंश को स्थानांतरित करने का मतलब था अपने वर्तमान क्षेत्र को छोड़ देना, और वह कल्पना कर सकती थी कि इससे कितनी परेशानियां होंगी और कितने तरुवीर इसके खिलाफ होंगे। जरा सी गलती तरुवीर वंश के भीतर अराजकता पैदा कर सकती थी, जिसे अभी अभी स्थिर किया गया था। शायद हम सर्वोच्च हन साम्राज्य का साथ दे सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अपनी जगह नहीं छोड़नी पड़ेगी। ठीक उसी समय एक अन्य तरुवीर ने अचानक बोला। बाकी कई लोग भी इस सुझाव से काफी उत्साहित थे। धत, प्रियंवदा अपने मन में चिल्लाई। निश्चित रूप से। आरव ठंडी हंसी हंसा और बोला, सर्वोच्च हन साम्राज्य का साथ दोगे? यह भी ठीक है, क्योंकि तब मैं साफ नियत के साथ ग्रीनवुड आत्मा को अपने साथ ले जा पाऊंगा। वनेशा के चेहरे का भाव बदल गया, जबकि उसके पास खड़े वनरक्षा ने गुस्से में कहा, आरव, तुम क्या कहना चाह रहे हो? बूम! आरव की हथेली में नरक अग्नि प्रकट हुई और उसने आसपास देखते हुए कहा, मैं अपने दोस्तों के प्रति बहुत दयालु हूँ, लेकिन अपने दुश्मनों के प्रति बहुत क्रूर भी हूँ। यदि आपने मेरे दुश्मन बनने का फैसला किया है तो मेरा विश्वास करें।
मैं इस पहाड़ के सारे पेड़ों को जलाकर राख कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वनरक्षा और आसपास के अन्य तरुवीर उसकी ओर गुस्से में घूरने लगे और वे हमला करने के लिए तैयार थे। ठीक इसी समय आरव की पीठ पर बंधे तलवार संदूक से अचानक एक तलवार बाहर निकली और इससे पहले कि वनरक्षा कोई प्रतिक्रिया दे पाती, तलवार उसके माथे के ठीक सामने पहुंच गई। वनरक्षा इससे चकित रह गई और उसने आरव की बर्फीली आवाज सुनी। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मेरी आंखों के सामने चिल्लाने और शोर मचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो एक शब्द भी बोलकर देखो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। क्या तुम मुझे आजमाना चाहती हो? सभी तरुवीर दंग रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आरव, जो एक पल पहले मैत्रीपूर्ण और मिलनसार था, अचानक इतना शातिर हो जाएगा, और उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि आरव वास्तव में उनके महल के भीतर हमला करने की हिम्मत करेगा। क्या उसे डर नहीं है कि हम उसे घेर लेंगे? वनरक्षा भी स्तब्ध थी। उसे कभी नहीं लगा था कि आरव वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा और इतना अहंकार दिखाएगा। यह मेरे तरुवीर वंश का क्षेत्र है। यह दक्षिणी क्षेत्र नहीं है। सभी तरुवीरों के सामने धमकी मिलने से वनरक्षा का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। वह केवल गुस्से में आरव को ऐसे घूर सकती थी जैसे वह अपनी नजरों से ही उसे मारना चाहती हो। युवराज आरव, कृपया दया दिखाएं। इस बीच वनेशा ने हल्की आह भरी। उसने कल्पना नहीं की थी कि आरव वास्तव में उनके महल के भीतर हमला करेगा। इस समय उसने अचानक एक समस्या पर गौर किया। क्या उसका तरुवीर वंश आरव को मार सकता है यदि वह वास्तव में उन पर हमला कर दे? जवाब यह था कि भले ही वे उसे मार सकें, लेकिन उसके कबीले के लगभग 90% आत्मोन्नति स्तर के तरुवीर खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा इसकी शर्त यह थी कि प्रियमवदा किसी भी पक्ष की मदद न करे। सीधे शब्दों में कहें तो यदि वे लड़ते हैं तो दोनों पक्ष भारी रूप से घायल हो जाएंगे और जरा सी चूक तरुवीर वंश के विनाश का कारण बन सकती है। आरव ने वनेशा की ओर देखा और फिर उसने उस तलवार को वापस संदूक में लौटने का आदेश दिया जो वनरक्षा के माथे के ठीक सामने थी। उसने कहा, कुमारी वनेशा, यह आप ही थीं जिन्होंने मेरे साथ जुड़ने का अनुरोध किया था। मैंने आपको मजबूर नहीं किया था। आपको यह स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। दूसरी बात, हालांकि मैं ग्रीनवुड आत्मा के कारण आपका ऋणी महसूस करता हूं, लेकिन यह इस शर्त पर है कि हम मित्र हैं। यदि आपने मेरा दुश्मन बनना चुना तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि भाग्य को यह तय करने देना होगा कि कौन जीवित रहता है और कौन मरता है। वनेशा ने अपना सिर हिलाया और कहा, युवराज आरव, आप मजाक कर रहे होंगे। ज्ञानवृक्ष कबीले ने युगेंद्र के साथ मिलीभगत की और लगभग मेरे ग्रीनवुड कबीले को नष्ट कर दिया। तो मैं संभवतः उसका साथ कैसे दे सकती हूं? यदि मैंने ऐसा किया भी तो वह शायद मेरे तरुवीर वंश पर भरोसा नहीं करेगा। अंत में मेरे तरुवीर वंश को बलि का बकरा बनाया जाएगा। मैंने दक्षिणी क्षेत्र में जाने के आपके सुझाव पर विचार किया है और मैंने आपके सुझाव को मानने का निर्णय लिया है। मैं उन सभी तरुवीरों को आदेश दूंगी जो मेरे साथ दक्षिणी क्षेत्र जाने के इच्छुक हैं, वे अगले कुछ दिनों के भीतर वहां चले जाएं। आपका क्या विचार है युवराज आरव? क्या आप वास्तव में सुनिश्चित हैं? आरव ने पूछा। वनेशा ने सिर हिलाया। आरव ने कहा, मैं वादा करता हूं कि यदि आपका तरुवीर वंश मुझे धोखा नहीं देता है तो मैं भी आपके तरुवीर वंश को कभी धोखा नहीं दूंगा। यह एक वादा है, वनेशा ने कहा। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। कुमारी वनेशा, जब आप दक्षिणी क्षेत्र पहुंच जाएं तो महापर्वत श्रृंखला की ओर जाना और वहां बिस्ट सम्राट से मिलना।
वह आप सभी के ठहरने के लिए जगह का इंतजाम कर देगा। यदि मेरा मतलब है कि यदि दक्षिणी क्षेत्र युगेंद्र का विरोध करने में असमर्थ रहा तो मैं आप सभी को दैत्य क्षेत्र ले जाऊंगा। निश्चित रूप से मुझे आशा है कि यदि मुझे तरुवीर वंश की सहायता की आवश्यकता हुई तो आप मना नहीं करेंगी। आप हमें दैत्य क्षेत्र ले जा सकते हैं। वनेशा हैरान थी। दैत्य क्षेत्र बाहरी लोगों के बहुत खिलाफ था और वह दैत्य जाति के उन सभी सदस्यों को नीची नजर से देखता था जो दैत्य क्षेत्र में नहीं थे, क्योंकि दैत्य क्षेत्र के बाहर के कई दैत्य जंतु इंसानों के साथ मिल गए थे और उनके वाहन या गुलाम बन गए थे। इसलिए अन्य क्षेत्रों के दैत्य जाति के सदस्य केवल दैत्य क्षेत्र में प्रवेश करने का सपना ही देख सकते हैं। लेकिन आरव ने वास्तव में कहा कि वह उन्हें वहां ले जा सकता है। इसलिए आश्चर्य महसूस करने के साथ साथ वह थोड़ा संदेह भी महसूस कर रही थी। यह कुछ ऐसा है जो शायद आप नहीं जानते। इस बीच प्रियंवदा ने कहा, वह दैत्य सम्राट की बेटी का दोस्त है और उन्होंने जीवन और मृत्यु की स्थितियों का एक साथ सामना किया है। वह छोटा जीव उसकी हर बात मानता है और मिंग सम्राट ने भी उसे स्वीकार किया है। क्या आप जानते हैं कि वह अभी भी जीवित क्यों है जबकि उसने खुले तौर पर सर्वोच्च हन साम्राज्य का विरोध किया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि खुद दैत्य सम्राट ने आगे आकर मानव दुनिया के राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को चेतावनी दी थी कि वह किसी भी ऐसे विशेषज्ञ को मार डालेगा जो आरव के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा। सच में? वनेशा ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, कुमारी प्रियंवदा ने थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा है। लेकिन अगर स्थिति बहुत खराब हुई तो आप सभी को दैत्य क्षेत्र ले जाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वनेशा मुस्कुराई। उसे पता था कि उसका फैसला सही था। भले ही आरव एक इंसान था, लेकिन वह एक अनोखा इंसान था क्योंकि मिंग सम्राट के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे। युगेंद्र भी एक इंसान था, लेकिन युगेंद्र का दैत्य जाति का दुश्मन बनना तय था। हालांकि वह जानती थी कि दैत्य क्षेत्र की दैत्य जाति उसके तरुवीर वंश को नीची नजर से देखती है, फिर भी वह दैत्य जाति से लड़ने में युगेंद्र की मदद नहीं करना चाहती थी। संक्षेप में, आरव का साथ देने से उसे मिलने वाले लाभ युगेंद्र का साथ देने से मिलने वाले लाभों से बहुत अधिक थे। आखिर दैत्य जाति का ऐसा कोई सदस्य नहीं था जो दैत्य क्षेत्र में वापस नहीं लौटना चाहता था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए, क्योंकि वही उनका सच्चा घर था। यह पता चलने के बाद कि आरव उन्हें वापस दैत्य क्षेत्र ले जा सकता है, तरुवीर वंश ने आरव का साथ देने के वनेशा के फैसले पर आपत्ति करना बंद कर दिया। अगले पूरे दिन वनेशा ने तुरंत अपने कबीले को दक्षिणी क्षेत्र ले जाने की व्यवस्था शुरू कर दी। कुछ तरुवीर शुरुआत में वास्तव में इसके खिलाफ थे और अनिच्छुक भी थे, लेकिन वनेशा द्वारा ऐसी राय का क्रूरतापूर्वक दमन करने के कारण वे तरुवीर पहाड़ से ही गायब हो गए। तरुवीर वंश पर पूर्ण नियंत्रण लेने के बाद आरव, प्रियंवदा, अनाया और अन्य लोगों ने अपनी यात्रा जारी रखी। एक दिन बाद आरव ने अनाया की ओर देखा जो पूरे रास्ते चुप रही थी, और फिर उसने पूछा, तुम दिन भर चुप क्यों रही? तुम आमतौर पर ऐसी नहीं रहती। अनाया ने उसकी ओर देखा, कुछ देर चुप रही और फिर उसने कहा, आरव, मुझे सच बताओ, क्या तुमने सारिका को मार डाला? ओह, तो वह वास्तव में इसी वजह से चुप थी। आरव ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे पता है कि तुम्हें डर है कि तुम्हारी पहचान जानने के बाद वह तुम्हें बेनकाब कर देगी, इसलिए तुमने उसे मार दिया, है ना? अनाया थोड़ी गुस्से में थी। भले ही वह खुद को वास्तव में रोक रही थी, लेकिन आरव इसे महसूस कर सकता था। मैंने उसे नहीं मारा। वह घर चली गई, इसे आरव का स्पष्टीकरण माना जा सकता था।
यह सुनकर अनाया ने तुरंत राहत की सांस ली और फिर वह मुस्कुराई। मुझे पता था कि तुम आमतौर पर बहुत निर्दयी हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो निर्दोषों को मारना पसंद करते हो। तुम एक अच्छे इंसान हो। मैंने वास्तव में तुम्हें पहचानने में गलती नहीं की। प्रियंवदा ने अनाया की ओर देखा और फिर अपना सिर हिलाया। यह लड़की सचमुच अज्ञानी है। आरव एक अच्छा इंसान है। भैरवेश और वजरान ने आरव की ओर देखा और चुप रहे। जब से उन्हें पता चला कि आरव ने एक ही हमले में काष्ठवीर को तुरंत खत्म कर दिया था, वे दोनों स्पष्ट रूप से जानते थे कि यह इंसान ऐसा नहीं था जिसे वे नाराज कर सकें। तुम मुझ पर इतना विश्वास करती हो? आरव ने उसकी ओर देखा और सपाट स्वर में पूछा। बिल्कुल। भले ही तुम काफी लंपट हो, लेकिन तुम्हारे झूठ बोलने और दूसरों को धोखा देने की संभावना कम है। अनाया ने ऐसे कहा जैसे यह कोई सामान्य सी बात हो। आरव का चेहरा काला पड़ गया। हाँ, प्रियंवदा अपनी हंसी नहीं रोक पाई और ठहाका मारकर हंस पड़ी। राजकुमारी, हम निर्वासितों के मरुक्षेत्र में पहुंच गए हैं। इस बीच सुवर्णेश, जो प्रियंवदा के पीछे चल रहा था, अचानक बोल उठा। आरव ने चलना बंद कर दिया और सामने देखा। उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गईं। रेतीले तूफान, तेज हवाएं दूर से सीटी बजाती हुई आ रही थीं, जिसके कारण मरुस्थल की रेत अंतहीन रूप से हवा में उड़ रही थी और आसमान को धुंधला कर रही थी। आरव ने धीरे से पूछा, यही निर्वासितों का मरुक्षेत्र है? प्रियंवदा ने सिर हिलाया और कहा, यह विषडंक और भूतविष सर्प कबीलों का इलाका है। दैत्यों के अन्य कबीलों की तरह वे मनुष्यों के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण हैं। जब तक मनुष्य इस मरुस्थल में प्रवेश करते हैं, तब तक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों के बचने की भी बहुत कम संभावना होती है। क्या वे वास्तव में इतने भयानक हैं? अनाया को थोड़ा संदेह था। प्रियंवदा ने अपनी हथेली में एक आकर्षण शक्ति पैदा की और फिर एक छोटा पत्थर उसकी पकड़ में आ गिरा। उसने अपनी उंगली से उसे उछाला और वह दूर मरुस्थल में जा गिरा। आरव और अन्य लोगों ने आश्चर्य से देखा कि रेत के नीचे से एक छोटा बहुरंगी सांप प्रकट हुआ और जैसे ही पत्थर रेत पर गिरा, उसने उसे निगल लिया और फिर सांप रेत के नीचे ऐसे चला गया जैसे वह वहां कभी था ही नहीं। अनाया चकित रह गई और बोली, वहां रेत के नीचे सांप हैं? प्रियंवदा ने कहा, इस मरुस्थल के भीतर अनगिनत भूतविष सर्प और बिच्छू हैं, और जब तक मनुष्य वास्तव में जो कुछ भी इस मरुस्थल में प्रवेश करता है, वह उनके हमलों का शिकार होगा। बस इसके बारे में सोचो, यह मरुस्थल कितना बड़ा है, तो इसके भीतर कितने भूतविष सर्प और बिच्छू होंगे। इस तथ्य के साथ कि वे हमारे पैरों के नीचे रहते हैं और हमें आश्चर्यचकित कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि हम आत्मोन्नति स्तर के बिच्छू या सांपों से अपना बचाव कर पाएंगे? जब अनाया ने जमीन के नीचे से अनगिनत बिच्छू और सांपों के निकलने और उस पर हमला करने के बारे में सोचा, तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कहा, यहाँ इतने रेतीले तूफान हैं, इसलिए उड़ना निश्चित रूप से असंभव है। अगर हम उड़ नहीं सकते तो हमें क्या करना चाहिए? आरव ने कहा, मिस प्रियंवदा के पास शायद मरुस्थल से गुजरने का कोई रास्ता होगा, है ना? यदि आपके पास वास्तव में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो मेरे पास इस जगह से अपना रास्ता काटकर युद्ध करके निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। सुवर्णेश, भैरवेश और वजरान की पलकें झपक गईं जब उन्होंने आरव को सुना। यह मनुष्य दैत्य जाति के सदस्यों से भी अधिक दबंग है। मुझे प्रियंवदा बुलाओ, प्रियंवदा ने उसे घूरते हुए कहा, और फिर उसने कहा, क्या तुमने वनेशा के लिए मन बना लिया है और मुझे छोड़ने का इरादा रखते हो? आरव अवाक रह गया। अरे, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म है? आरव ने कहा है कि वह तुम्हारा पति नहीं है, फिर भी तुम उसे लगातार अपना पति बुलाती हो। तुम कम से कम एक महिला हो,
तो क्या तुम थोड़ी मर्यादित नहीं रह सकती? अनाया वास्तव में प्रियंवदा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, खासकर जब उसे पता चला कि प्रियंवदा किंवदंतियों की उन लोमड़ियों, नौपूंछी लोमड़ी में से एक थी। क्या क्या तुम जल रही हो? प्रियंवदा के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी जब उसने अनाया की ओर देखा। मैं किस बात से जलूंगी? अनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मिस प्रियंवदा, मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पास मरुस्थल के माध्यम से कोई रास्ता है? अन्यथा मैं केवल इसके माध्यम से अपना रास्ता मारकर ही निकल सकता हूँ। आरव को उन दोनों के साथ थोड़ा सिरदर्द हो रहा था, क्योंकि वे एक साथ होने पर एक पल के लिए भी बहस करना बंद नहीं करती थीं। प्रियंवदा मुस्कुराई और फिर उसने सुवर्णेश की ओर देखा। उत्तरार्ध उसकी मंशा समझ गया। उसकी आकृति चमकी और वह मरुस्थल में भागने से पहले अपने मूल रूप में वापस आ गया। सुवर्णेश के विषदंग कबीले के कुलपति के साथ थोड़े मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, इसलिए सुवर्णेश द्वारा उन्हें सूचित करने के बाद हमारे लिए इस स्थान से गुजरना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पति, मैंने आपकी इतनी मदद की है, तो आप मुझे कैसे चुकाने का इरादा रखते हैं? क्यों न आप मुझे अपने लिए एक बच्चे को जन्म देने की अनुमति दें? प्रियंवदा ने अपनी आंखें झपकाईं और शर्माते हुए बोला। बेशर्म अनाया गुर्राई, तुम सच में मेरे लिए एक बच्चे को जन्म देने का इरादा रखती हो? आरव का चेहरा इस बार अजीब जैसा नहीं हुआ और उसने सीधे उसकी ओर देखा और यह सवाल बेहद गंभीर तरीके से पूछा। प्रियंवदा दंग रह गई। जाहिर है वह आरव की प्रतिक्रिया से थोड़ी हैरान थी। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को शांत किया और फिर उसने शर्माते हुए कहा, बिल्कुल, मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हूँ मेरे पति। आरव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चूंकि ऐसा है तो चलिए बच्चा पैदा करने के लिए समय ढूंढते हैं। लगातार पीछे हटने से यह लोमड़ी केवल उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ेगी। चूंकि ऐसा था, आरव ने महसूस किया कि उस पर सीधा हमला करना बेहतर था। किसी भी मामले में उसे विश्वास था कि वह निश्चित रूप से उसके लिए बच्चे को जन्म नहीं देगी। इस बार प्रियंवदा अवाक रह गई। आरव ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं और अपनी चेतना को अपने शरीर के भीतर डुबो दिया। उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान की एक लकीर दिखाई दी जब उसने सूक्ष्म भंवर के भीतर गूढ़ ऊर्जा के तालाब में हरी मणि को देखा। कहने की जरूरत नहीं है कि ग्रीनवुड आत्मा ने उसकी बहुत मदद की थी, क्योंकि वह अब आत्मोन्नति स्तर पर था। जब तक कोई राज सिंहासन स्तर का विशेषज्ञ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तब तक उसे किसी भी आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ का सामना करने का भरोसा था। आत्मोन्नति स्तर प्राप्त करने के बाद आरव ने देखा कि सूक्ष्म भंवर के भीतर का स्थान एक अत्यंत भयानक स्थिति तक फैल गया था। उसके अनुमान के अनुसार यह कम से कम 1,00,000 निवासियों वाले एक छोटे शहर को बसाने में सक्षम था। इसके अलावा उसकी बैंगनी गूढ़ ऊर्जा गहरे बैंगनी रंग की हो गई थी। इसके अलावा उसके पास 2 और तलवार सेवक थे, देवांशी डिंग और आकाश दैत्य संप्रदाय का वह बुजुर्ग। दूसरे शब्दों में अब उसके पास 10 तलवार सेवक थे। इसके अलावा मीरा, अंधकार नायक और अन्य तलवार सेवकों की साधना की गति सूक्ष्म भंवर के भीतर साधना करते समय बेहद तेज थी। उसका मानना था कि ज्यादा देर नहीं लगेगी जब वे सभी आत्मोन्नति स्तर के 5वें स्तर को प्राप्त कर सकेंगे। संक्षेप में, उसकी इस उन्नति ने उसे भारी मात्रा में लाभ प्रदान किया था और यह उसके लिए एक अत्यंत समय पर की गई सहायता थी। आरव ने अपने शरीर के भीतर से अपनी चेतना वापस ले ली और फिर उसने अपनी हथेली पलटी जिससे प्राचीन म्यान उसकी पकड़ में आ गया। उसने अपने दिल में एक आदेश दिया और फिर प्राचीन म्यान ने अपने भीतर से शून्य फ्लैश को बाहर निकाला। इसके बाद उसने प्राचीन म्यान को दूर रख दिया और शून्य फ्लैश को अपने हाथ में पकड़ लिया। इस क्षण वह स्थानिक ऊर्जा को पकड़ने के बाद वास्तव में शून्य फ्लैश को नियंत्रित करने में सक्षम था
और वह शून्य फ्लैश की वास्तविक शक्ति को सामने लाने में सक्षम था। एक और बात जो बताने लायक थी वह यह थी कि उसका तलवार क्षेत्र भी मजबूत हो गया था। उसके तलवार क्षेत्र में जो बदलाव हुए थे उन्होंने उसे बहुत हैरान कर दिया था, और यह प्राचीन म्यान और शून्य फ्लैश के साथ निष्पादित आकाशभेदी आघात तकनीक की शक्ति से भी अधिक चौंकाने वाला था। वह बकवास नहीं कर रहा था जब उसने कहा था कि उसका इरादा मरुस्थल के माध्यम से अपना रास्ता काटकर निकलने का है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने महसूस किया कि वह अब वास्तव में इसे पूरा कर सकता है। बेशक लो प्रोफाइल बनाए रखना सबसे अच्छा था। इस बीच सुवर्णेश लौट आया था और एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसके सिर पर एक तेज सुनहरा डंक था सुवर्णेश के साथ यहाँ आया था। राजकुमारी, यह विषडंक कबीले के कुलपति हैं, सुवर्णेश ने परिचय कराया। प्रियंवदा ने सिर हिलाया और कहा, कुलपति, ये आपको हमारे यहाँ आने का कारण पता होना चाहिए, है ना? हमारा लक्ष्य संत खंडहर है और हम निर्वासितों के मरुक्षेत्र में नहीं रुकेंगे। येजी ने आरव और अनाया की ओर देखा और फिर भौहें सिकोड़कर कहा, राजकुमारी प्रियंवदा, अगर यह सिर्फ आप, सुवर्णेश और आपके पीछे के 2 साथी होते तो मरुस्थल से गुजरना कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये 2 मनुष्य। राजकुमारी प्रियंवदा, मैं जानबूझकर आपके लिए इसे कठिन नहीं बना रहा हूँ। आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि निर्वासितों के मरुक्षेत्र में मनुष्यों की अनुमति नहीं है। सच कहूँ तो यदि आप इन 2 मनुष्यों को अपने साथ मरुस्थल में ले जाती हैं तो यह बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि आप जानती हैं कि इस मरुस्थल में मेरा विषडंक कबीला एकमात्र कबीला नहीं है। यह सुनकर आरव ने अपना सिर हिलाया। इस समय उसे वास्तव में उस नन्हे साथी बैंगनी मिंक की बहुत याद आ रही थी। अगर वह नन्हा साथी यहाँ होता तो पूरे मरुस्थल में वे सभी जहरीले जानवर बस कचरा होते। आखिरकार क्या किसी में उस नन्हे साथी को रोकने की हिम्मत होती? किसी भी मामले में उसने दैत्य जाति का एक भी सदस्य नहीं देखा था जिसने नन्हे साथी को सम्मान न दिया हो। प्रियंवदा मुस्कुराई और बोली, यह तब तक ठीक है जब तक आपका विषडंक कबीला हम पर हमला नहीं करता। बाकी सब हम पर छोड़ दो। येजी ने कहा, चूंकि ऐसा है तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। राजकुमारी प्रियंवदा, कृपया आगे बढ़े। सही, मुझे आपको चेतावनी देने दें कि उस पागल भूतविष सर्प के अलावा आप सभी को रेतीले तूफानों से भी सावधान रहना होगा। यदि आप गलती से रेतीले तूफानों की चपेट में आ जाते हैं तो आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ भी टुकड़ों में कट जाएंगे। चेतावनी के लिए धन्यवाद। प्रियंवदा ने सिर हिलाया। येजी ने आरव की ओर देखा और फिर उसकी आंखों में आश्चर्य की एक लकीर कौंधी और वह मुड़कर चला गया। येजी के जाने के बाद उन सभी ने थोड़ी देर के लिए उसी जगह इंतजार किया और फिर दूर का रेतीला तूफान शांत होने के बाद उन्होंने मरुस्थल में प्रवेश किया। एक बार जब हम निर्वासितों के मरुक्षेत्र को पार कर लेंगे तो हम जंगलों में होंगे। उस समय आपको युगेंद्र का सीधे सामना करना होगा। क्या आपको ऐसा करने की अपनी क्षमता पर भरोसा है? प्रियंवदा ने पूछा। आरव ने कुछ देर सोचा और सच कहा, अगर यह आमने सामने की लड़ाई है तो मुझे बहुत भरोसा है, लेकिन अगर यह सामूहिक लड़ाई हुई तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा। युगेंद्र आपसे आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगा। प्रियंवदा मुस्कुराई और बोली, उसके पास इतने सारे विशेषज्ञ हैं, इसलिए वह खुद जोखिम नहीं उठाएगा। हालांकि यह ठीक है, क्योंकि भले ही उसके पास कई विशेषज्ञ हों, हमारे पास भी बहुत से हैं। जब तक हम संत खंडहर में प्रवेश करने के बाद सेना में शामिल होते हैं, तब तक वह आवश्यक रूप से लाभप्रद स्थिति पर कब्जा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। लेकिन हमें एक व्यक्ति से सावधान रहना होगा। कौन? आरव ने पूछा। नाजिंग। प्रियंवदा के चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी जब उसने कहा, उसके आन वंश ने युगेंद्र का पक्ष लिया है।
अगर वह युगेंद्र की मदद करती है तो हम काफी खराब स्थिति में होंगे। आपने उससे लड़ाई लड़ी है, इसलिए आपको उसके पास मौजूद ताकत के बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, है ना? नानजिंग आरव की भौहें थोड़ी तन गईं। वह स्वाभाविक रूप से उसकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो उसे अब तक आत्मोन्नति स्तर प्राप्त कर लेना चाहिए था। यदि वह वास्तव में युगेंद्र की मदद करती है तो उससे निपटना बेहद परेशानी भरा होगा, क्योंकि वह निश्चित रूप से मुझे लगातार व्यस्त रखने में सक्षम होगी और केवल मैं ही उसे व्यस्त रख सकता हूं। अन्यथा यदि प्रियंवदा और अन्य लोग उसके विरुद्ध जाते तो वे मर जाते, चाहे उनमें से कोई भी उससे लड़ता। आरव थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, हमारे मानव जगत के विशेषज्ञों के अलावा क्या दैत्य जाति भी संत खंडहर की ओर जाने में सक्षम है? बिल्कुल, प्रियंवदा ने कहा। आखिरकार आपकी मानव जाति की वर्तमान ताकत संत खंडहर पर जबरन कब्जा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अन्यथा मानव जाति ने दैत्य जाति और दैत्य जंतु जाति के साथ उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए होते। मानव जाति और दैत्य जाति दोनों ही पक्ष हैं जो इस बार संत खंडहर की ओर बढ़ेंगे, और यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो दैत्य जाति भी अपनी सेना भेजेगी। मुझे बस यह नहीं पता कि वह वायुक होगा या नहीं। आरव ने अचानक कहा, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा अगर युगेंद्र मर जाए? प्रियंवदा की पलकें झपक गईं और उसने आरव पर एक गहरी और लंबी नजर डाली और कहा, यदि वह मर जाता है तो मध्य क्षेत्र निश्चित रूप से अराजकता में गिर जाएगा, क्योंकि वे शक्तियां जिन्होंने सर्वोच्च हन साम्राज्य के साथ गठबंधन किया है वे निश्चित रूप से अपने वादे तोड़ देंगी। सबसे बड़ा कारण कि उन्होंने सर्वोच्च हन साम्राज्य का पक्ष लिया है वह यह है कि युगेंद्र मृत्युलोक सम्राट और दुनिया का दूत है। हालांकि यदि दुनिया का वह दूत मर गया होता तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया ने सर्वोच्च हन साम्राज्य को छोड़ दिया है? तब क्या कोई सर्वोच्च हन साम्राज्य के साथ सहयोगी बनने की हिम्मत करेगा? यह सुनकर आरव ने शून्य फ्लैश पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। प्रियंवदा ने पूछा, तुम युगेंद्र को मारना चाहते हो? क्या मैं नहीं कर सकता? आरव ने कहा, वह एक इंसान है, भगवान नहीं। यह बहुत कठिन है, प्रियंवदा ने धीमी आवाज में कहा। उसके पास अनगिनत विशेषज्ञ हैं और सर्वोच्च हन साम्राज्य के पास मौजूद संसाधनों और आरक्षित संपत्तियों के साथ उसने निश्चित रूप से उसे अपने जीवन की रक्षा के लिए सभी प्रकार की दिव्य कलाकृतियां या अन्य तरीके दिए होंगे। इसलिए जब तक कि वह राजसिंहासन स्तर का विशेषज्ञ न हो, नहीं, यहां तक कि एक राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ को भी उसे मारना मुश्किल होगा। आरव बस कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उनका समूह रुक गया क्योंकि उनके आसपास की रेत हिलने लगी थी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और दूर जमीन से अचानक एक विशाल गहरे लाल रंग का सांप बाहर निकला। उस विशाल सांप ने अपना सिर उठाकर गुस्से में फुंकार भरी और फिर अपना बड़े ड्रम जैसा मुंह खोलकर वह आरव के समूह की ओर झपटा। एक आत्मोन्नति स्तर का कालविश नाग। प्रियंवदा की सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। सुवर्णेश उसकी मंशा समझ गया और उसकी आकृति बिजली की तरह चमकी। वह अपने असली रूप में वापस आया और पूरी ताकत से उस नाग से जा टकराया। बूम! एक और भयानक टक्कर हुई। वह नाग सुवर्णेश का मुकाबला नहीं कर पाया और सीधे पीछे जा गिरा। तभी उनके पैरों के नीचे की रेत हिंसक रूप से हिलने लगी। आरव की आंखें संकुचित हुईं और उसने अपने नीचे हिलती रेत को देखा। उसकी 9वें स्तर की तलवार इंटेंट उसके भीतर से उफनती हुई निकली और सीधे रेत के अंदर समा गई। 2 पल बीते ही थे कि रेत के नीचे से एक स्तब्ध और क्रोध भरी दहाड़ गूंजी और फिर नीचे से ताजा खून की धाराएं ऊपर रिसने लगीं।
भैरवेश और वज्रांग की आंखों में यह दृश्य देखकर विस्मय के भाव आ गए। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि आरव की तलवार इंटेंट इतनी भयानक होगी। सिर्फ वे ही नहीं, प्रियमवदा भी काफी हैरान थी। बूम! दूर की रेत अचानक फट गई और एक विशाल सांप जो लगभग 300 मीटर लंबा और बहुत चौड़ा था, उनकी नजरों के सामने प्रकट हुआ। इतना ही नहीं, उसके चारों ओर काल्विश नागों का एक घना समूह फैला हुआ था। यह दृश्य वास्तव में डरावना था। प्रकट होते ही उस विशाल सांप ने अपनी पूंछ सुवर्णेश पर दे मारी। सुवर्णेश घबरा गया और उसने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती। उसने अपना बड़ा मुंह खोला और सांप की पूंछ पर काटने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही वे संपर्क में आए, सुवर्णेश की पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं और उसके मुंह के कुछ दांत तुरंत टूटकर उड़ गए। इसके अलावा वह उस टक्कर के बल से 100 मीटर से भी अधिक दूर जा गिरा। प्रियमवदा और अन्य लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उस विशाल सांप ने आरव के समूह की ओर देखा और गुस्से में बोला, इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे काल्विश नाग कबीले के सदस्य को मारने का दुस्साहस किया। मैं तुम्हें जिंदा निगल जाऊंगा। आरव ने शून्य फ्लैश पर अपनी पकड़ मजबूत की। तभी प्रियमवदा ने अचानक कहा, मेरा अनुमान है कि आप काल्विश नाग कबीले के कुलपति विशराज हैं। मैं नौपूंछी लोमड़ी कबीले से हूं। हम यहाँ आपके कबीले पर हमला करने नहीं आए हैं, हम बस आपके क्षेत्र से गुजरना चाहते हैं। कुलपति विशराज, कृपया हमारे लिए रास्ता छोड़ दें। एक नौपूंछी लोमड़ी विशराज की निगाहें प्रियमवदा पर टिकीं। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों में हवस की चमक आ गई। वह बोला, जैसा कि नौपूंछी लोमड़ी कबीले के बारे में सुना था, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। हाँ हाँ, जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कबीले को एक रानी की कमी खल रही है और तुम उसके लिए एकदम सही हो। तुम्हारी मौत आई है। वज्रांग और भैरवेश क्रोधित थे और हमला करने ही वाले थे कि प्रियमवदा ने हाथ हिलाकर उन्हें रोक दिया। उसने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रानी बनूं? क्या मजाक है? पहले खुद को तो देखो। क्या तुम इस लायक भी हो? मेरा इरादा कोई मुसीबत मोल लेने का नहीं था, लेकिन जब तुम मरना ही चाहते हो तो मैं आज तुम्हारे काल्विश नाग कबीले का सर्वनाश कर दूंगी। मेरे कबीले का सर्वनाश? हाँ हाँ, तुम विशराज तिरस्कार से बोला। भले ही हम सब आत्मोन्नति स्तर पर हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो, मुझे तुम्हें मारने के लिए केवल 3 चालों की जरूरत है। प्रियमवदा ने विशराज पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह आरव के पास गई और चिढ़ते हुए उसकी कमर पर जोर से चुटकी काटी। जब तुम्हारी पत्नी को कोई और छेड़ रहा है तो तुम चुप कैसे रह सकते हो? तुम बहुत पत्थर दिल हो। अब भविष्य में मेरे बिस्तर पर आने का सपना भी मत देखना। आरव के मुंह के कोने कांपे और उसने कहा, वैसे भी मुझे तुम्हारे बिस्तर पर जगह कहाँ मिलने वाली थी। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो मैं इस पर विचार कर सकती हूँ। प्रियमवदा ने आंख मारी। अच्छे प्रदर्शन का क्या मतलब है? आरव ने पूछा। जैसे कि इस विशाल सांप को मारना। प्रियमवदा मुस्कुराई। आरव ने सिर हिलाया और कहा, तो यह इतना आसान था। लगता है मुझे अच्छी डील मिल गई। विशराज ने अपना सिर उठाकर गुस्से में दहाड़ लगाई और कहा, इंसान, तुम दोनों कितने अनैतिक हो। मैं तुम दोनों को जिंदा चीर दूंगा। आरव ने शून्य फ्लैश को हाथ में लिया और धीरे धीरे विशराज की ओर बढ़ने लगा। उसे आते देख विशराज तिरस्कार से हंसा और बोला, इंसान, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ताकत से मेरे बचाव को तोड़ पाओगे? आओ आओ, मैं तुम्हें खुद पर कुछ वार करने दूंगा ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम कितने कमजोर हो। अफसोस,
कितना मूर्ख है, प्रियंवदा ने अपना सिर हिलाया। उसने आज देख लिया था कि मौत को दावत देना किसे कहते हैं। विषराज तो सिर्फ एक सांप था, अगर वह ड्रैगन भी होता तो भी आरव की 9वें स्तर की तलवार इंटेंट और दिव्य कलाकृति उसके बचाव को आसानी से तोड़ देती, जब तक कि वह राजसिंहासन स्तर पर न पहुंच गया हो। आरव थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह जीव उसे वार करने का मौका देगा। उसने सोचा कि यह तो अच्छी बात है, और उसने मना नहीं किया। आरव ने अपना दायां पैर जमीन पर पटका और तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा और विषराज के सामने पहुंच गया। विषराज की बड़ी सर्पिल आंखों में तिरस्कार भरा था और उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपना सिर आरव की ओर आगे बढ़ा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह आरव से कह रहा हो कि मेरे सिर पर वार करो। आरव को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसे लगा कि वह वास्तव में इस बेचारे के साथ ज्यादती कर रहा है। बेशक उसे कोई दया नहीं आई। आरव ने अपनी हथेली घुमाई और हिमप्रभा तलवार उसके हाथ में आ गई। उसकी आकृति बिजली की तरह कौंधी और उसने ऊपर से विषराज पर प्रहार किया। उसकी तलवार को विषराज की त्वचा में कोई प्रतिरोध नहीं मिला और वह सीधे जमीन तक काटती चली गई। विषराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था और उसने बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विषराज केवल बेबसी से देख सकता था कि उस इंसान की तलवार ने उसके सिर से लेकर कमर तक एक लंबा घाव कर दिया है। विषराज इस हमले से मरा नहीं, क्योंकि उसका शरीर बहुत विशाल था, लेकिन उसने अपनी कम से कम 70% युद्धक शक्ति खो दी थी। विषराज की आंखों में उस इंसान के प्रति आतंक और खौफ भर गया जो इतनी आसानी से उसके बचाव को तोड़ सकता था। आरव ने अपना सिर उठाकर विषराज की ओर देखा और कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ वार करने दोगे। मैंने अभी केवल पहला प्रहार किया है, अब मैं दूसरा करने जा रहा हूं। हम यह कैसा चेहरा बना रहे हो? क्या तुम्हारा इरादा अपनी बात से मुकरने का है? क्रोध के कारण विषराज की आंखें बाहर निकलने को हो गईं। कुछ और वार करने दूं, यह तो जान देने जैसा था। आरव की नजर विषराज के पेट के हिस्से पर गई और उसने कहा, मैंने सुना है कि सांप का पित्त बहुत पौष्टिक होता है। पता नहीं यह सच है या नहीं। इसे मार डालो, इसे मार डालो, विषराज पागलों की तरह चिल्लाया। विषराज की आज्ञा मिलते ही उसके पीछे खड़े कालविष नाग आरव पर टूट पड़े। आरव ठंडी हंसी हंसा और अपनी तलवार घुमाई। बाल के समान पतली तलवार ऊर्जा चांदी की रोशनी के रूप में सांपों के झुंड में जा घुसी और फिर लगातार चीखें सुनाई देने लगीं। मात्र 2 पल में आरव के चारों ओर लगभग 1000 कालविष नागों की लाशें बिछ गईं। बाकी बचे नाग आतंकित होकर आरव को देख रहे थे और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। प्रियंवदा की आंखों में आरव को देखकर एक अजीब सी चमक आ गई। इसमें कोई शक नहीं था कि इस दुनिया में जहां शक्ति का सम्मान होता है, शक्तिशाली लोग हमेशा दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हैं। आरव की नजर विषराज पर पड़ी और उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा क्यों छोड़ा है? क्यों? विषराज अनजाने में बोल पड़ा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह बहुत शर्मनाक है। इसलिए उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और बस आरव को देखता रहा। हालांकि उसकी आंखों में जो जंगली और अहंकारी भाव था वह गायब हो चुका था। आरव ने अपनी बात जारी रखी, मुझे एक सवाल का जवाब दो। तुम यहाँ हम पर हमला करने क्यों आए? यह जीव और इसके साथी नाग पूरी तैयारी के साथ आए थे। दूसरे शब्दों में, उन्हें या तो किसी ने इस्तेमाल किया था या किसी ने आदेश दिया था। आरव इसका पता लगाना चाहता था। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? विषराज ने पूछा।
एक ठंडी चमक कौंधी और विशराज के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। उसके शरीर पर एक और खूनी घाव बन गया था। तुम्हारे पास मुझसे मोलभाव करने की कोई गुंजाइश नहीं है, आरव ने कहा। विशराज की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखी। वह मना करने ही वाला था, लेकिन आरव की तलवार को थोड़ा हिलते देख उसने तुरंत घुटने टेक दिए। वह जानता था कि यह इंसान बस उत्सुक है, वह जानकारी के लिए मरा नहीं जा रहा है। अगर उसने मना किया तो यह इंसान बिना पलक झपकाए उसे मार देगा। विशराज ने ज्यादा देर नहीं की और कहा, यह विषदंत कबीले का विषकेतु था। उसने मुझे बताया था कि इंसानों का एक समूह निर्वासितों के मरुक्षेत्र में घुसा है और उनमें 2 बेहद खूबसूरत महिलाएं हैं। उसने कहा कि उसने हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समूह में 4 बहुत शक्तिशाली आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ हैं, इसलिए उसने सोचा कि वह उन्हें मेरे लिए छोड़ दे। इस समय विशराज मन ही मन विषकेतु की पीढ़ियों को कोस रहा था, क्योंकि वह समझ गया था कि उसे इस्तेमाल किया गया है। तो विषदंत कबीला भी युगेंद्र के साथ मिल गया है, आरव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उस युगेंद्र ने वास्तव में अपना प्रभाव बहुत दूर तक फैला लिया है। हो सकता है कि यह युगेंद्र न हो, प्रियंवदा ने कहा। भले ही युगेंद्र की सेना बहुत बड़ी है, लेकिन निर्वासितों के मरुक्षेत्र में उसका ज्यादा प्रभाव नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग खुद को न दिखाए और मरुस्थल के नीचे छिपे रहें तो 9वें स्तर के आत्मोन्नति विशेषज्ञ भी इनके खिलाफ बेबस हो जाएंगे। साल भर चलने वाले रेतीले तूफानों के कारण मेरा अंदाजा है कि विषदंत कबीला युगेंद्र के साथ नहीं मिला है। वह विषकेतु शायद इसलिए यह सब कर रहा था ताकि हम दोनों पक्ष आपस में लड़कर घायल हो जाएं और वह स्थिति का फायदा उठा सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरव ने विशराज की ओर देखा और कहा, विषकेतु कहाँ है? तुम उसे ढूंढने जाना चाहते हो? विशराज के चेहरे पर खुशी दिखी और उसने कहा, आओ मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। तभी आरव ने अचानक अपना सिर घुमाया और दूर की ओर देखा। उसने कहा, अब इसकी जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसकी आकृति मौके से गायब हो गई और 150 मीटर दूर दिखाई दी। फिर एक रोशनी चमकी और एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। बूम! रेत के नीचे से एक आकृति बाहर निकलकर गिरी और वह कोई और नहीं बल्कि विषकेतु था। उसके हाथ में एक गहरा घाव था और उससे खून बह रहा था। तुम्हें मेरे होने का पता कैसे चला? विषकेतु ने हैरानी से पूछा। आरव उसे जवाब देने वाला मूर्ख नहीं था। उसने अपनी कलाई घुमाई और रोशनी की एक किरण निकली। विषकेतु चकित रह गया और बचने के लिए हटने की कोशिश की, लेकिन वह थोड़ा लेट हो गया और उसकी छाती पर एक छेद हो गया। जब विषकेतु ने देखा कि आरव फिर से अपनी तलवार घुमाने वाला है तो वह डर गया और जल्दी से बोला, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। आरव नहीं रुका। एक रोशनी विषकेतु की गर्दन से होकर गुजरी और उसका सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर लुढ़क गया। तुम अभी भी उतने ही क्रूर और निर्णायक हो। ठीक इसी समय उसके पीछे से एक परिचित महिला की आवाज गूंजी। तुम प्रियंवदा और अनाया उस महिला को देखकर बुरी तरह चौंक गईं। वह नाजिन थी और उसके हाथ में स्काई स्पलिट भाला था। प्रियंवदा और जियान्या ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे हों। वर्तमान युवा पीढ़ी में 3 व्यक्ति सबसे भयानक थे। उनमें से एक तलवार सम्राट आरव था, दूसरा मृत्युलोक सम्राट युगेंद्र और आखिरी युद्धदेव नाजिंग। मृत्युलोक सम्राट युगेंद्र अपनी सेनाओं और विशेषज्ञों को एकजुट करने की क्षमता के कारण डरावना था। इसके विपरीत आरव और नाजिन अपनी व्यक्तिगत शक्ति के कारण भयानक थे। यह कहा जा सकता था कि जब तक राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ हमला न करें, तब तक कोई भी आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।
एक और सुंदरी आ गई। नाजिन को देखते ही विशराज वासना से भर गया और फिर वह बिना किसी डर या संकोच के उसे घूरने लगा। प्रियंवदा और जियानिया ने जब विशराज को सुना तो उनकी आंखों में उसके लिए दया के भाव थे। नाजिन की निगाहें विशराज पर टिकीं और उसने कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? यह सुनकर विशराज तुरंत गुस्से में बोला, छोटी कुतिया, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रही हो? अगर तुम उस बड़े भाई को नहीं जानती होती तो मैं तुम्हें एक ही घूंट में निगल गया होता। आरव ने नाजिन की ओर देखा और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं इसे नहीं जानता। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। नाजिन ने सिर हिलाया। अगले ही क्षण स्काई स्प्लिट भाला उसके हाथ से उड़ा और सुनहरी रोशनी की एक किरण के साथ विशराज की ओर तेजी से बढ़ा। उसका हमला देखकर विशराज की आंखों में खुशी की एक चमक दिखाई दी। उसने उसे जानबूझकर गुस्सा नहीं दिलाया था क्योंकि उसे उसकी सुंदरता पसंद आ गई थी। वह स्पष्ट रूप से उस तलवार वाले राक्षस आरव की परिचित थी, इसलिए उसने सोचा कि उसे पकड़कर वह उस राक्षस को धमकी दे सकता है और भाग सकता है। यही उसकी पूरी योजना थी। विशराज अपनी जगह से नहीं हिला और उसकी निगाहें तिरस्कार से भरी थीं। उसकी राय में पूरी दुनिया में उस तलवार वाले व्यक्ति जैसा केवल एक ही राक्षस हो सकता था। भले ही उसके सामने खड़ी यह महिला एक आत्मोन्नति स्तर की विशेषज्ञ थी, उसे विश्वास नहीं था कि वह उसके बचाव को तोड़ पाएगी जैसा कि वह तलवार वाला व्यक्ति कर सकता था। इस क्षण उसने सोचा था कि वह इस हमले को सहने के बाद महिला को हमला करने के लिए उकसाएगा, और उसने महसूस किया कि यह सबसे अच्छा होगा यदि वह उसके करीब आकर हमला करे, क्योंकि उसे लगा कि वह तलवार वाला व्यक्ति बहुत असामान्य है। इसलिए उसने लापरवाही से हमला करने की हिम्मत नहीं की। आरव ने अपना सिर हिलाया जब उसने विशराज को नाजिन के हमले से बचने से इनकार करते देखा। उसने महसूस किया कि उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो इतना मरना चाहता हो। क्योंकि विशराज के शारीरिक बचाव की तो बात ही छोड़िए, स्वयं आरव भी नाजिन द्वारा स्काई स्प्लिट से किए गए प्रहार का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता, भले ही उसके पास अपना शारीरिक बचाव हो और साथ में मृत्युलोक सम्राट कवच भी। बूम! स्काई स्प्लिट की नोक विशराज की त्वचा पर चुभी और फिर विशराज की आंखें, जो पहले तिरस्कार से भरी थीं, तुरंत झटके और आतंक से बाहर निकल आईं। नहीं, विशराज ने अपनी आखिरी चीख मारी। सुवर्णेश और अन्य लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि विशराज की त्वचा नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि विशराज का पूरा शरीर फट गया था और 2 सांसों से भी कम समय में उसका पूरा शरीर अनगिनत टुकड़ों में टूट गया। भारी मात्रा में खून और आंतरिक अंग जमीन पर बिखर गए, जिससे सुवर्णेश, भैरवेश और वज्रांग की पलकें फड़कने लगीं। जैसा कि युद्धदेव से उम्मीद थी, प्रियंवदा धीरे से बोली, वह भी अपने दिल में हैरान थी। युद्धदेव! इन शब्दों को सुनते ही सुवर्णेश, भैरवेश और वज्रांग के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए और उन्होंने नाजिन को आश्चर्य से देखा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से युद्धदेव के बारे में सुना था, लेकिन वे इसके प्रति काफी उदासीन थे। आखिरकार मानव जाति की वे असाधारण प्रतिभाएं कितनी राक्षसी हो सकती थीं। लेकिन इस क्षण, चाहे वह वज्रांग हो, भैरवेश हो या सुवर्णेश, जो उन तीनों में सबसे शक्तिशाली था, उनमें से किसी को भी नाजिन द्वारा किए गए उस हमले को रोकने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। उन तीनों ने नाजिन की ओर देखा और फिर आरव की ओर। तलवार सम्राट और युद्धदेव, कौन ज्यादा ताकतवर है? तुम फिर से और ताकतवर हो गई हो, आरव ने कहा। तुम भी, नाजिन ने कहा। क्या तुम युगेंद्र की ओर से मुझे मारने आई हो? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए यह सवाल पूछा। वह मुझे आदेश देने के योग्य नहीं है, कोई भी नहीं है, नाजिन ने कहा। मैं दुनिया के संघर्षों और चालबाजी में शामिल नहीं होना चाहती।
आन वंश ने युगेंद्र का साथ दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने भी उसका साथ दिया है। आरव, तुम अकेले व्यक्ति हो जिसके पास वह ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा है जिसे मैं गंभीरता से ले सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम भी इन अर्थहीन और तुच्छ मामलों में बहुत ज्यादा उलझो। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, नाजिंग, तुम्हारा और मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है, और हम जिनकी परवाह करते हैं वह भी बिल्कुल अलग है। मेरे मजबूत बनने का कारण उन चीजों की रक्षा करना है जिनकी मैं परवाह करता हूँ, और मैं इसलिए मजबूत बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ मजबूत होना चाहता हूँ। जिन चीजों को तुम अर्थहीन और तुच्छ मानती हो वे वही हैं जो मुझे लगता है कि मुझे करने की जरूरत है, क्योंकि यह सब उन लोगों के जीवन से जुड़ा है जिनकी मैं परवाह करता हूँ। नाजिन चुप हो गई। आरव मुस्कुराया और बोला, चाहे कुछ भी हो, मुझे आज तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई क्योंकि तुम युगेंद्र की ओर से मुझे मारने नहीं आई हो। सच कहूँ तो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता क्योंकि आखिरकार हम दोस्त हैं। नाजिन ने अचानक कहा, मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो। क्यों? आरव के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। नाजिन ने कहा, सर्वोच्च हन साम्राज्य के संसाधन और भंडार तुम्हारी कल्पना से परे हैं। भले ही आत्मोन्नति स्तर में तुम्हारा मुकाबला करना किसी के लिए भी बहुत कठिन हो, इसका मतलब यह नहीं है कि सर्वोच्च हन साम्राज्य तुम्हारे खिलाफ असहाय है। युगेंद्र विश्वचित्र प्राप्त करने के लिए दृढ़ है, इसलिए वह तुम्हें थोड़ा सा भी मौका नहीं देगा। शायद वह अभी जंगल में तुम्हारे पहुंचने का इंतजार कर रहा है। वह मुझे मारना चाहता है और मैं भी उसे मारना चाहता हूँ, आरव ने कहा। मुझे बहुत जिज्ञासा है। चूंकि तुम्हें इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो तुम जंगल की ओर क्यों जा रही हो? भले ही संत खंडहर में उस संत स्तर के विशेषज्ञ की विरासत है, मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, नाजिंग ने कहा। युगेंद्र को कम मत समझना। वह साम्राज्य के कर्मफल सौभाग्य की साधना करता है, और यह एक बहुत ही रहस्यमय मार्ग है। आरव ने सिर हिलाया। चूंकि युगेंद्र मृत्युलोक सम्राट बन सकता था, वह स्वाभाविक रूप से युगेंद्र को कमजोर नहीं समझेगा। ठीक उसी क्षण नाजिंग अचानक अपनी जगह से ओझल हो गई, और फिर सुनहरी रोशनी की एक किरण सीधे आरव की ओर बढ़ी। प्रियमवदा और अन्य लोगों के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नाजिंग अचानक हमला कर देगी, और उसकी गति बहुत तेज थी। वह अभी एक पल पहले हिली थी और आरव के सामने पहुंच गई थी, इसलिए वे हस्तक्षेप नहीं कर सके। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने स्काई स्प्लिट की नोक को अपनी छाती की ओर तेजी से बढ़ते देखा। अगले ही क्षण इसने सीधे आरव की छाती को चीर दिया। हालांकि वह केवल एक बात की छवि थी। नाजिंग की आंखों में आश्चर्य की एक चमक कौंधी, और फिर उसने अपनी भाला को तेजी से घुमाया और पीछे की ओर वार किया। झन! उस भाले की नोक आरव की तलवार की नोक से टकराई। झन! अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांप उठा। नाजिंग ने अपना भाला वापस खींच लिया और फिर आरव की ओर मुड़कर देखा और कहा, तो यह बात है। मुझे लगा कि तुम अभी भी आत्मिक स्तर पर हो, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में इतनी जल्दी आगे बढ़ जाओगे। अगर मैं अभी भी आत्मिक स्तर पर होता तो तुम क्या करती? आरव ने पूछा। मैं तुम्हें वापस दक्षिणी क्षेत्र भेज देती, नाजिंग ने कहा। हालांकि अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे साधना स्तरों के बीच कोई अंतर नहीं है, तो मैं तुम्हें वापस भेजने में असमर्थ हूं। आरव कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नाजिंग ने वास्तव में ऐसा करने की योजना बनाई थी। सौभाग्य से मैंने आत्मोन्नति स्तर प्राप्त कर लिया है, अन्यथा
मुझे शायद उसके द्वारा वापस दक्षिणी क्षेत्र भेज दिया गया होता। आखिरकार उसे एक साधना स्तर को पार करके नाजिन को हराने की अपनी क्षमता पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था। नाजिन ने प्रियंवदा, जियान्या और अन्य लोगों की ओर देखा और फिर उसने कहा, तुम सब बहुत कमजोर हो। बात खत्म करने के बाद वह मुड़ी और चली गई। जियान्या तो गुस्से से लगभग पागल ही हो गई। वह बहुत आगे बढ़ रही है। प्रियंवदा के चेहरे का भाव भी काफी खराब था, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसके चेहरे पर ऐसा कहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इसका खंडन करने में असमर्थ थी। प्रियंवदा ने अचानक कहा, चलो अलग हो जाते हैं। क्यों? आरव ने पूछा। क्या यह महिला वास्तव में नाजिन की कही बातों के कारण हीन भावना महसूस कर रही है? प्रियंवदा ने कहा, अगर हम तुम्हारे साथ जाते हैं तो युगेंद्र निश्चित रूप से हमें निशाना बनाएगा, और अगर हमारी वर्तमान ताकत के साथ हमें उसके द्वारा निशाना बनाया गया तो हम बहुत खराब स्थिति में होंगे। यदि हम अलग हो जाते हैं तो वह केवल तुम्हें निशाना बनाएगा। इस तरह उनकी निगाहें तुम पर टिकी रहेंगी और इससे हमें कई चीजें करने का मौका मिलेगा। आरव ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है। अगर वह केवल मुझे निशाना बनाता है तो मैं अपनी मर्जी से काम कर सकता हूं। तुम सब सावधान रहना। तुम लोगों के पास जो ताकत है उससे खुद को बचाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वह यह नहीं भूला था कि प्रियंवदा के पास 12 स्वर्ण रक्षक थे। आरव ने जियान्या की ओर देखा और फिर कहा, अपने आप यहाँ वहां मत भागना। तुम्हारे पास जो ताकत है उसके साथ संत खंडहर में दूसरे लोग तुम्हें एक मोटी भेड़ की तरह समझेंगे जो हलाल होने के लिए तैयार है। सुश्री प्रियंवदा के साथ ठीक से रहना और जिद मत करना। यदि तुम मुझसे यह वादा नहीं करती हो तो मैं तुम्हें अभी बेहोश कर दूंगा और किसी को तुम्हें वापस दक्षिणी क्षेत्र भेजने के लिए कहूंगा। जियान्या ने प्रियंवदा की ओर देखा। वह इस महिला के पीछे चलने के लिए थोड़ी अनिच्छुक थी, लेकिन उसने आरव की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। वह जानती थी कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से वैसा ही करेगा जैसा उसने कहा था, इसलिए उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आरव ने प्रियंवदा की ओर देखा जब उसने जियान्या को सिर हिलाते देखा, और उसने कहा, सुश्री प्रियंवदा, मैं तुम्हें इसका ख्याल रखने का कष्ट दे रहा हूं। वे अलग होने वाले थे, इसलिए प्रियंवदा का भी मजाक करने का मूड नहीं था। उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं उसे संत खंडहर में मरने नहीं दूंगी। यह सुनकर जियान्या तुरंत भड़क गई और उसने गुस्से में प्रियंवदा की ओर देखा। आरव ने अपना सिर हिलाया और फिर उसकी आकृति चमकी और वह मौके से गायब हो गया। वह तुम्हारी काफी चिंता करता है ना? आरव को जाते हुए देखने के बाद प्रियंवदा अचानक बोली। क्या तुम्हें जलन हो रही है? जियान्या प्रियंवदा को गुस्सा दिलाना चाहती थी। प्रियंवदा हल्के से हंसी और बोली, तुम सच में एक छोटी लड़की हो। कोई आश्चर्य नहीं कि वह जाने से पहले चाहता था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। तुम क्या कहना चाहती हो? जियान्या को सबसे ज्यादा नफरत तब होती थी जब दूसरे कहते थे कि वह अपरिपक्व है। प्रियंवदा ने अपना सिर हिलाया। जियान्या पर आगे कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी निगाहें दूर की ओर टिका दी। जंगल उसकी निगाहों की दिशा में था और वहीं संत लियोनाथ द्वारा छोड़े गए खंडहर स्थित थे। वह बहुत स्पष्ट रूप से जानती थी कि आरव का क्या इंतजार कर रहा होगा। युगेंद्र के पास खुले तौर पर उसके पक्ष में 15 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ थे, लेकिन उनके बारे में क्या जो साये में छिपे थे। उसे विश्वास नहीं था कि युगेंद्र अपने साथ केवल इतनी कम संख्या में विशेषज्ञ लाया होगा। प्रियंवदा थोड़ी देर तक चुप रही और फिर बोली, चलो चलते हैं। आरव अभी निर्वासितों के मरुक्षेत्र से बाहर निकला ही था कि 3 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों ने उसका रास्ता रोक लिया।
तुम आरव हो? जैसा कि तलवार सम्राट से उम्मीद थी, तुमने केवल आत्मिक स्तर पर होते हुए निर्वासितों के मरुक्षेत्र को पार करने की हिम्मत की, और तुम सफल भी हुए। ओह, सही कहा। मैं हमारा परिचय भूल गया। हम तीन भाई मध्य क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, और हमें मध्य क्षेत्र की तीन उत्कृष्ट प्रतिभाएं कहा जाता है। हम यहाँ तुम्हें ढूंढने आए हैं क्योंकि हमने सुना है कि तुम्हारे सिर की बहुत कीमत है, और हमें पैसों की भी जरूरत है। क्यों न तुम हम पर एक एहसान करो और हमें अपना सिर उधार दे दो। समूह का नेतृत्व कर रहे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे के भाव हिंसक हो गए और उसने कहा, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।